अच्छा जी, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू जहाँ से हमने शुरू किया था कि आईपीस के अंदर जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रेडमार्क्स। तो ट्रेडमार्क्स आर डन बाय इंडिविजुअल्स एज वेल एज द कंपनीज। वो ट्रेडमार्क कर लेते हैं। ट्रेडमार्क जब कर लेंगे तो अकॉर्डिंगली जो उनके ट्रेडमार्क को यूज करेगा वो उनको एक खास अमाउंट ऑफ फी पे करेगा एज अ रॉयल्टी। ओके। आफ्टर दिस द थर्ड टाइप ऑफ आईपी इज कॉपीराइट। कॉपीराइट जो है ये अगेन इज एन आईपी। एंड ये किस लिए किया जाता है? टू प्रोटेक्ट द लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव वर्क्स सच एज बुक्स, म्यूजिक, फिल्म्स, सॉफ्टवेयर्स। सो इनके लिए हम कॉपीराइट करते हैं, पेटेंट नहीं करते। पेटेंट इज अनदर थिंग। ठीक है, पेटेंट इज डिफाइनिंग द यूटिलिटी एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, तो वो पेटेंट की कैटेगरी डिफरेंट है। कॉपीराइट इज कोई आपने सॉफ्टवेयर लिखा है, कोई आपने किताब लिखी है, कोई आपने म्यूजिक जनरेट किया है, कोई फिल्म बनाई है, उसको आप कॉपीराइट करेंगे। कोई उसको रिप्रोड्यूस ना कर सकेगा, अगर करेगा तो आपको पे करेगा। सो इट इज जनरली लास्ट फॉर द क्रिएटर्स लाइफ टाइम। जितने अरसे तक वो जिसने बनाया है वो जिंदा है, ये उसको ये राइट्स मिल जाते हैं कि कोई और उसको रिप्रोड्यूस ना करे। जिससे 50 से 100 साल तकरीबन इसकी टाइम पीरियड है, डिपेंडिंग अपॉन जुरिस्डिक्शन। से मुराद ये है कि सिंगापुर में आप करेंगे तो शायद टाइम थोड़ा फर्क होगा, यूएसए में करेंगे तो टाइम थोड़ा फर्क होगा, पाकिस्तान में करेंगे थोड़ा टाइम फर्क होगा। हर जगह के पेटेंटिंग ऑफिसेज उन कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और ये एक लोकल फिनोमेना होता है। पाकिस्तान में पेटेंट कर सकते हैं और यूएसए में पेटेंट कर सकते हैं, यानी फाइल कर सकते हैं। दुनिया भर में कुछ इंपॉर्टेंट पेटेंटिंग ऑफिस हैं, वो मैं अभी अलग से भी डिस्कस करता हूँ। So example could be any novel, a song, or a movie script. They are copyrighted. Copyrighted is another type of IP. Then we have industrial designs. Industrial design is just to protect the shape. आपने खास शेप में कोई चीज बनाई, यू कैन पेटेंट इट। ठीक है, लाइक ये बॉटल इस तरह की है, कोई और नहीं बना सकता, तो इसका इस तरह का डिजाइन पेटेंट किया जा सकता। ऑल दो बॉटल्स तो बहुत सारी दुनिया में बनी हुई है। सो वो यूटिलिटी के लिहाज से बॉटल का एक ही पेटेंट है जिसने भी पेटेंट किया है, बट शेप के लिहाज से पेटेंट्स ऐड किए जा सकते। ठीक है। सो दे प्रोटेक्ट द विजुअल डिजाइन और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। 10 से 25 साल के लिए दिया जाता है। शेप ऑफ एनी कार, एनी फर्नीचर डिजाइन, फ्यू एग्जांपल्स। तो एनीथिंग फॉर इट्स शेप कैन बी पेटेंटेड। वी कॉल इट डिजाइन पेटेंट और इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है नबी? Yes. आप हंस रहे हो, समझ आई है या नहीं आई? Yes. क्या समझ आई है, क्या होता है ये? So you want to pay your cost with it. You need something else. हाँ, Shape of cost and शेप और cost is regarding the हाँ, शक्ल और सूरत के लिहाज से किसी चीज को आप पेटेंट कर सकते हैं। आपने खास शक्ल किसी चीज की बना ली, यू कैन जस्ट पेटेंट इट एज अ डिजाइन पेटेंट। हाँ। तो एक एयर कंडीशनर है। एयर कंडीशनर जो है वो पिछले 50 साल से बन रहे हैं, लेकिन आज भी अगर आप एक नया एयर कंडीशनर एक नई शक्ल से बनाते हो तो उसकी शक्ल को आप डिजाइन पेटेंट कर सकते हो, तो उस शक्ल का कोई नहीं बना सकता। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन इज अनदर टाइप ऑफ आईपी। आईपी इज अ ब्रॉड वर्ड, इसमें सारी चीजें कवर कर रहे हैं। ट्रेड सीक्रेट्स भी आप आईपी में काउंट करते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स ये है कि कोई किसी ने खास किस्म की रेसिपी बनाई है और वो उसके मुताबिक खाना बना रहा है, तो वो ट्रेड सीक्रेट है। तो it protects the confidential business information which gives a company a competitive edge. There is no expiration date as long as its secrecy is maintained. For example, कोका कोला का फॉर्मूला जो है वो स्पेसिफिक फॉर्मूला है, केएफसी की एक रेसिपी है वो फॉलो करते हैं, तो दे आर कॉल्ड द ट्रेड सीक्रेट्स, दे आर आल्सो आईपी, राइट? सो वो ट्रेड सीक्रेट्स भी कैन बी सोल्ड अकॉर्डिंगली, दैट कैन अर्न सम मनी। अगर आप उनके मुताबिक बनाएंगे तो वो आपको इसके अगेंस्ट यू हैव टू पे देम। अनदर टाइप इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, जीआईज। ये होते हैं कि जी आपने एक चीज किसी खास जगह से निकाली और आप बेच रहे हैं दुनिया में, तो आपको फिर वहां पे उस की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को हाईलाइट करना चाहिए, बिकॉज दे ऑल्सो इंडिकेट द क्वालिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। लाइक आप कहते हैं ना जी कि ये बासमती राइस पाकिस्तान के हैं, या ये जो पिंक सॉल्ट है ये खेवड़ा या पाकिस्तान से निकला हुआ है। ठीक है। तो उसकी प्रोडक्ट दुनिया में जहां बिक रही है वहां पे लिखा जाता है कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। सो दैट इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और इस पे कंट्रीज आपस में फाइट भी करते हैं, लाइक बासमती राइस के ऊपर
इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान और इंडिया हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है, वो कहते हैं हमारी प्रोडक्ट है। तो लेटली जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान हैज गॉट द राइट्स फॉर बासमती राइस के लिए पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। सो इस तरीके से ओरिजिन वाइज किसी प्रोडक्ट को डिक्लेयर करना, इसके लिए भी आईपी किए जाते हैं। देन अनदर वन इज द प्लांट ब्रीडर्स राइट्स। इट प्रोटेक्ट्स द न्यू प्लांट वैरायटीज डेवलप्ड थ्रू ब्रीडिंग। और आपने कोई एक नई किसी एक जूलॉजी के जो बंदे होते हैं शायद, बल्कि बॉटनी के जो लोग होते हैं वो ये काम करते हैं, कोई नया पौधा बनाया, कोई नया दरख्त क्रिएट किया, कोई नई चाय की कोई फॉर्मेट बनाया, तो वो जो नई चीज डेवलप की है उसको उसका पीबीआर कराया जा सकता है कि जी दिस इज माय प्रोडक्ट, आई हैव डन इट, सो आई कैन, इफ एनीबडी वांट्स टू रिप्रोड्यूस, ही और शी शुड पे मी फॉर डेवलपिंग इट बिकॉज आई एम द फर्स्ट वन टू डू। सो पीबीआर जो है ये भी एक आईपी की टाइप है। ठीक है, सो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ आईपी। सो ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर है दिमाग में, इसको क्लियर होना चाहिए कि आईपी से मुराद सिर्फ पेटेंट नहीं है। आईपी से मुराद ये सारी चीजें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मींस geographical indications, plant breeder rights, design patent, utility patent, trademark, copyright, ये सारे के सारे जो है वो आईपीस के अंदर शामिल होते हैं। और रीजंस मैंने आपको बताएंगे इनको क्यों किया जाता है, ताकि यूजर को भी पता हो कि जी ये प्रोडक्ट अच्छी है, क्योंकि आप हाईलाइट करेंगे ना, हर चीज ओपन होगी कि जी दिस इज हाउ इट हैज बीन मेड। और इसी तरीके से जो बेचने वाला है वो भी क्लियर होता है कि जी ये चीज मेरी प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता, मैं ही बना सकता हूँ, और अकॉर्डिंगली फिर उसको वो सेल आउट करता है। सो ये आपको मैंने आईपी की इंपॉर्टेंस के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है कि दुनिया भर में जो लार्जेस्ट आईपी ऑफिस है वो पांच है, जिनको हम कहते हैं IP5। IP5 से मुराद the five largest IP offices in the world, and they include European Patent Office, Japan Patent Office, Korean Intellectual Property Office, China National Intellectual Property Administration, और आखिरी है US Patent and Trademark Office। They are the five largest IP offices in the world, and they account for more than 90% of the world IPs filed in a year। और भी पेटेंट ऑफिस है, लाइक पाकिस्तान पेटेंट ऑफिस भी है, इंडियन पेटेंट ऑफिस भी है, सिंगापुर पेटेंट ऑफिस भी है। तो हर कंट्री का एक अपना पेटेंट ऑफिस होता है, क्योंकि पहली मार्केट जिसने प्रोटेक्ट करना है वो तो लोकल मार्केट है, कि आपको आपका कंट्री सेफ मार्जिन दे कि जी आप जो चीज आपने जो डिजाइन किया है ये आपका है, किसी और का नहीं है। तो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज योर लोकल पेटेंट ऑफिस हमेशा। एंड वंस योर लोकल पेटेंटिंग इज सक्सेसफुल, देन यू फाइल इट इन एनी अदर कंट्री और इन एनी अदर पेटेंट ऑफिस। लाइक आप अपनी प्रोडक्ट को अगर यूरोप में लेके जाना चाह रहे हैं तो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के पास चले जाएंगे जी कि मैं अपनी प्रोडक्ट आपके पास लाना चाह रहा हूँ, मैं इधर आपके मुल्कों में बेचूंगा, तो मुझे आप पेटेंट राइट्स दें। आप यूएसए में बेचना चाह रहे हैं तो आप यूएसए में जाएंगे, आप सिंगापुर में बेचना चाह रहे हैं सिंगापुर में जाएंगे, कोरिया में बेचना चाहते हैं कोरिया में जाएंगे, या उनकी जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन है उसको देखेंगे कि यूएस पेटेंट क्या आपको प्रोटेक्शन देता है पाकिस्तान में। क्या वो यहाँ पे आके आपके यहाँ कोई बंदा बनाएगा तो यूएस वाले आ जाएंगे उनके लीगल एडवाइजर्स के जी आप क्यों बना रहे हैं, इसके पेटेंट तो हमारे लिहाज से इस बंदे के पास। तो वो जो उनका एरिया ऑफ आई वुड से कि इन्फ्लुएंस है उसको देखते हुए आपने नेक्स्ट पेटेंट लॉन्च करना होता है या फाइल करना होता है। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वाइड एक्टिविटी जो 2022 की थी, ये रिपोर्ट एक शाया होती है IP5 की तरफ से, थोड़ी लेट होती है, तो ये 2 3 साल के डिफरेंस से आती है। लेटेस्ट रिपोर्ट है जो 2022 की एक्टिविटी शो कर रही है। अगर आप उसको देखो ऊपर साथ, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें, तो मुझे देख रहे हो ना, वैसे तो उसको देखो। तो 2022 के अंदर 17.2 मिलियन पेटेंट्स जो है वो दुनिया भर में इनफोर्स थे, और जिसमें से 91% पेटेंट जो है वो इन पांच ऑफिस के थ्रू किए गए थे, तो बाकी 9% दूसरे पेटेंट ऑफिस के अंदर थे। और इन 2022 3.5 मिलियन पेटेंट एप्लीकेशंस वर फाइल्ड वर्ल्ड वाइड, either as direct national, direct regional, or international phase patent cooperation treaty, of which 93% originated from the IP5 regions.
ठीक है, तो एक तो इन्फोर्समेंट के बारे में बात हो रही है, एक एक फाइल करने के बारे में बात हो रही है कि फाइल करने में भी 93% इनके थ्रू फाइल हुए थे। और इन 2022 77% ऑफ वर्ल्ड वाइड पेटेंट एप्लीकेशंस वर फाइल्ड एज डायरेक्ट नेशनल एप्लीकेशंस। द प्रोपोर्शन ऑफ एप्लीकेशंस फाइल्ड वाया द पीसीटी रिमेन्ड स्टेबल। जनरल बात है कि जी इनके थ्रू काफी स्टेबिलिटी रही है। बट पॉइंट ये है कि हाईएस्ट पेटेंट्स ना सिर्फ इनके थ्रू फाइल किए जाते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस या इन पेटेंट ऑफिस में फाइल किए जाते हैं और इन्फोर्स भी है, यानी इंश्योर करते हैं कि ये चीजें चल रही हैं। प्रिंसिपल जो पेटेंट का होता है वो क्या है? इट इज फर्स्ट टू फाइल प्रिंसिपल। जिसने पहले फाइल कर दिया वो उसका ओनर है। आपने एक बॉटल डिजाइन की और मैंने फाइल कर दिया तो मैं इसका ओनर बन जाऊंगा। ठीक है, तो इट इज फर्स्ट टू फाइल। इट इज सिंपल रूल इन ऑल दीज सेटअप्स। जिसने पहले एप्लीकेशन दे दी वो उसका राइट ले सकता है। और सबसे पहले हमेशा पेटेंट एप्लीकेशन जो फाइल की जाती है वो हमेशा डोमेस्टिक नेशनल अथॉरिटी के साथ की जाती है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पहले आप पाकिस्तान पेटेंट ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, फिर आप किसी और जगह जाएंगे। ओके, अब कुछ ट्रेंड्स यहाँ पे या कुछ डाटा का कंपैरिजन है जस्ट फॉर इंटरेस्ट के जी। जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है वो उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो ये सारे मुल्क हैं। 39 यूरोपियन मेंबर स्टेट्स हैं और एक एक्सटेंशन स्टेट है, और इसके अलावा कुछ वैलिडेशन स्टेट्स भी हैं। ये सारे इनके अंदर इनके रूल्स या इनके लॉज एप्लीकेबल है। सो ईपीओ के ऊपर जो ग्लोबल ट्रेंड इस वक्त है वो ये है कि 2023 के अंदर जो टोटल इनके जो पेटेंट फाइल किए गए वो तकरीबन 3% एक्स्ट्रा पेटेंट फाइल हुए, यानी तकरीबन इसमें जो नंबर गिवन है 2 लाख के करीब पेटेंट जो हैं वो दुनिया भर से फाइल हुए यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो एक्टिव फील्ड्स या जो फील्ड्स जिनमें ज़्यादा लोगों ने फोकस किया उसमें नज़र आता है कि जी इलेक्ट्रिकल मशीनरी ऑपरेटर्स, एनर्जी से रिलेटेड जो है वो मैक्सिमम पेटेंट्स एड अप हुए, फॉलोड बाय डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड देन सर्टेन अदर थिंग्स। और जो टॉप एप्लीकेंट्स थे उनमें हुआवे वाज टॉपिंग। उनके 5,000 के करीब पेटेंट्स उन्होंने यूरोपियन यूनियन में जाके फाइल किए। हाँ, चाइना की कंपनी है लेकिन वो बेच यूरोप में रही है ना चीजें। मैंने क्या कहा था कि जी जहाँ बेच रहे होते हैं वहाँ के पेटेंट्स वहाँ पे जाके पेटेंट कराते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट को वहाँ पे सेफ्टी मिले। तो चाइना की कंपनी है, सैमसंग और एलजी कोरिया की कंपनीज हैं, और कॉलकॉम एरिक्सन अमेरिकन कंपनीज हैं। तो यूरोप के अंदर ये सारे मुल्क गए, इनके लोग गए, उन्होंने पेटेंट अपने फाइल किए। सिर्फ यूरोपियन यूनियन वाले नहीं है, ये सारे आउटसाइडर हैं। और उन्होंने वहां क्यों किया? क्योंकि ये अपनी चीजें वहां बेचना चाह रहे थे। ठीक है, और अगर आप इसमें ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं ज्योग्राफिक ओरिजिन वाइज तो यूएसए का भी 24% पेटेंट्स यूएसए ने अपने वहां पे फाइल किए। और सर जापान, चाइना, कोरिया और खुद यूरोपियन यूनियन की स्टेट्स के अंदर अगर देखते हैं तो जर्मनी के मैक्सिमम पेटेंट्स उन्होंने अपने फाइल किए 12% के करीब ओवरऑल स्टैट्स के अंदर। ठीक है, और इस तरह से बाकी स्टेट्स भी उनकी कुछ परसेंटेजेस नजर आ रही है कि दे ऑल वेंट फॉर दी। सो इट्स अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर वर्ल्ड टू फाइल देयर पेटेंट्स इन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। ये शो कर रहा है। दिस इज शोइंग द टॉप 50 कंट्रीज जो कि इस वक्त यूरोप के अंदर अपने आप को पेटेंट करा रही है। इसमें आप देखो तो देयर आर मेनी नेम्स। इंडिया भी इसके अंदर, उनके भी 880 करीब प्रोडक्ट्स हैं जो कि उन्होंने पेटेंट किए जाके यूरोप के अंदर। ठीक है, इस तरह से और कंट्रीज है, टॉप 50 कंट्रीज हैं। ओके, ये तो बात ही एज फार एज द यूरोपियन पेटेंट ऑफिस इज कंसर्न। नाउ वी कैन आल्सो सी द सिमिलर ट्रेंड इन द यूएस पेटेंट ऑफिस। वो भी बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है दुनिया के लोगों की चीजें बेचने के लिए। तो इसके अंदर जो इस वक्त नजर आता है आपको कि अराउंड 425,000 यूएस पब्लिश्ड एप्लीकेशंस इन 2023, और उसमें से तकरीबन 3.5 लाख पेटेंट उन्होंने दिए। और उसमें टॉप मोस्ट खुद यूएसए की अपनी कंपनी है। ज्यादा जो क्लटर है या कहें कि जो ज्यादा लोगों ने पेटेंट किए यूएसए के अंदर, यूएस की अपनी कंपनीज, क्योंकि
लॉजिकली स्पीकिंग हमने बात की थी कि टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन भी बहुत ज़्यादा है और बाहर के लोग भी वहीं जाके शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो अपने आप को ही काफ़ी उनका एक इन्फ्लुएंशियल रोल है। फिर आपको यहाँ पे जापान भी नजर आता है कि उनका सेकंड रोल, सेकंड पोजीशन जो है वो यूएस पेटेंट्स में जापान की प्रोडक्ट्स की है, फॉलोड बाय चाइना एंड साउथ कोरिया। ठीक है, तो बाकी नीचे टॉप कंट्रीज लिखे हुए हैं, दे ऑल वेंट टूवर्ड्स दी यूएस पेटेंट्स। और जो टॉप डिजाइन पेटेंट क्लासेस थी वो ये कैटेगरी शो कर रही है इसके अंदर, और इसमें आपको नजर आएगा कि गेम्स, टॉयज, स्पोर्ट्स कोड्स, मेडिकल लेबोरेटरी इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। जो टॉप मोस्ट एप्लीकेशंस हैं वो रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इक्विपमेंट, लॉजिकली स्पीकिंग, जिसके अंदर आपकी आजकल की लेटेस्ट आईटी टेक्नोलॉजी है वो शामिल है। तो आईटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे फाइल हुए हैं। ये ट्रेंड शो कर रहा है कि 23 के अंदर ये पेटेंट्स का जो नंबर था वो तकरीबन 3.5 लाख पे चला गया, और अगर 2005 में हम देखते हैं तो ये नंबर कोई 1.5 लाख के ऊपर यूएस के अंदर। और इसमें जो मैक्सिमम आपके रोल है इसके अंदर नजर आता है वो आपको सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने बहुत पेटेंट्स वहाँ पे फाइल किए। लॉजिकली आप देखते हो तो सैमसंग इज अ मोबाइल कंपनी, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बेचनी थी वहाँ पे, सेल फोन्स और रिलेटेड टेक्नोलॉजी को सेल आउट करना होगा, तो उन्होंने उस लिहाज से तकरीबन 10,000 प्रोडक्ट्स को वहाँ पे फाइल किया। आईबीएम भी इसमें शामिल है, कॉलकॉम शामिल है, और कुछ और कंपनीज हैं जो कि अकॉर्डिंगली उनका अपना अपना शेयर है जो यूएस पेटेंट को टारगेट करते हैं। वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं दे आर टेकिंग लीड रोल। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से शुरू करके आप बाकी सारी यूनिवर्सिटीज का एक नंबर ऑफ पेटेंट्स गिवन है। ये शो कर रहा है कि यूनिवर्सिटीज के जो एकेडमिशियंस होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक मेजर रोल होता है टुवर्ड्स द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। सो दिस शोज द ट्रेंड। और उसमें जो पॉपुलर पेटेंट टेक्नोलॉजी फील्ड्स हैं वो भी इंडिकेट हो रही है, लाइक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स है सेमीकंडक्टर बेस्ड है, तो उनके प्रोडक्ट्स को लोग लेके चलते हैं। और कुछ और भी चीजें हैं जो कि यहाँ पे नई एआई के अंदर 50,000 करीब पेटेंट्स इन लोगों ने किए हैं, वीआर इज वर्चुअल रियलिटी, 5G टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर लोगों ने काफी पेटेंट्स वहां पे किए। सो पॉइंट क्या है कि जी देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज इन ऑल दिस इनोवेटिव वर्क। स्टार्ट ये एक यूनिवर्सिटी से ही होता है और फिर आगे जाता है। ठीक है, सो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स largely on high-tech R&D base of universities and efficient knowledge input through innovation and creativity. IP provides safeguards to university intellectual property as well. So अगर इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं तो ये कुछ लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और स्टूडेंट्स। इसमें अगर आप ये देखते हैं कि जो जॉन हेनेस हैं ये इन्होंने एक कंपनी सेमीकंडक्टर बेस्ड शुरू की मैप्स के नाम से, और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर है। मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बाद में स्टैब्लिश हो गई, बट आईपीस के थ्रू इन्होंने स्टैब्लिश की। सरगेई ब्रिन एंड लैरी पेजे ये दो स्टूडेंट्स थे मास्टर्स के, और इनका पीएचडी का थीसिस था वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, और उसके नतीजे में इन्होंने गूगल जो आज आप यूज करते हैं सर्च इंजन वो इनका डेवलप्ड है और इन्हीं का पेटेंटेड है अकॉर्डिंगली। सो दे वर दी लीडर्स इन इन दैट डोमेन। फिर इसमें और कुछ नाम नजर आ रहे हैं जो कि अगेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं या स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज पे काम करके उनको पेटेंट किया और फिर वो अपनी कंपनीज बनाई और उसको कमर्शलाइज किया, और दे अर्न लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। जिसमें अब ये विलियम ब्रैडफोर्ड हैं, थॉमस जे फ्रेगर्टी हैं, विलियम स्पाइसर हैं, दे ऑल आर द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। ये वो कुछ कंपनियां हैं जो कि केनेमिशियन से निकली, यूनिवर्सिटी से निकली। लाइक गूगल इज स्टैनफोर्ड बेस्ड सेटअप, स्टारबक्स मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी का एक सेटअप है, गेटोरेड स्पोर्ट्स ड्रिंक है, बड़े शौक से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं दुनिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का ये प्रोडक्ट है। जो आप सीट बेल्ट यूज करते हैं गाड़ियों के अंदर, ये पेटेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा का। इस तरीके से याहू जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय का प्रोडक्ट है। एंड इसमें एक और ये जो एप्पल का साइन बना हुआ है ये इस परस्पेक्टिव से बना हुआ है कि यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सन ने एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया था बैक इन 2004, जिसको 2011-12 में एप्पल ने यूज कर लिया विदाउट देयर परमिशन। ठीक है, जिसके बाद दे वेंट फॉर देयर आईपी राइट्स, ये हमने आईपी किया हुआ है और हमारी मर्जी के पूछे बगैर ये
एप्पल ने इस्तेमाल किया है। तो अल्टीमेटली एप्पल को तकरीबन $215 बिलियन पे करने पड़े यूनिवर्सिटी को एज अ आईपी राइट्स वायोलेशन। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ शो करने के लिए कि ये जो आईपीज है ये करना और इसके नतीजे में क्या क्या माली फायदे लोगों को हो सकते हैं। आई वुड ऑल्सो से कि अगर आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, एक्सप्लोर करेंगे जी आईपी राइट्स वायलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन बाय एप्पल, तो आपको कुछ एक डाटा नजर आएगा, कुछ इंफॉर्मेशन शायद थोड़ा सर्च करोगे तो आपको खुद पढ़ने पे आई वुड मतलब मेरे ख्याल में आपको अच्छा लगेगा कि वाकई ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये जो एप्पल में नहीं एप्पल नहीं है सर। ठीक है, एप्पल जो निशान है सर, इसमें हरा पोर्शन नहीं है सर, एक भी नहीं सर। क्यों नहीं है? हाँ मुझे इस इसका बारे कोई में रीजन नहीं सर। मैंने नहीं पढ़ा, कोई ना कोई रीजन होगी जिसने, वैसे तो ये एक लोगो है ना, एप्पल ने लोगो, उनका एक ये ट्रेडमार्क है। ठीक है, अब ये इसके पीछे रीजन क्या है, हो सकता है कोई रीजन हो, आप इसको भी एक्सप्लोर करें, मेरे लिए भी इंफॉर्मेशन होगी। मैंने कहीं शायद किसी को पढ़ा जरूर था कि वाई आई पी दिस एप्पल हैज लोगो हाफ ईटन या इस तरह से कुछ, इसकी कोई ना कोई रीजन है, क्योंकि जो इसका इन्वेंटर था एप्पल कंपनी का, एप्पल कंपनी को जो प्रॉफिट में लेकर आए थे, वो ये लास्ट टाइम इनके जो सीईओ थे, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, ही वॉज द गाय। जी, ऑनलाइन जो लोग हैं, कोई आप आवाज आ रही है मेरी, आप लोगों को समझ भी आ रही होगी, आई एम श्योर। जी सर, समझ आ रही है सर, आवाज भी आ रही है। हाँ जी सर, समझ आ रही है। जी सर, आपको आवाज आ रही एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? है। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अगर आपने देखा हो, डिड यू गेट सम इंफॉर्मेशन ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सन फॉर वायलेटिंग ऑफ आईपी राइट्स बाय एप्पल? इंटरनेट नहीं चल रहा, आपका नहीं चल रहा है या यूनिवर्सिटी का नहीं चल रहा है? यूनिवर्सिटी का पासवर्ड नहीं तो आपको लेना चाहिए ना, यूनिवर्सिटी का पासवर्ड ले लें, साथ से ले लीजिएगा वो। जी, कोई इंफॉर्मेशन मिली है? नहीं, मैं भी आपको इसके अंदर से इसकी जो मैंने सर्च किया वो मैं दिखा देता हूँ। सर इसमें मिला है, लेकिन अभी वो 2015 से बातचीत कर रहा है कि 2015 में ऑर्डर हुआ था कि वो 234 मिलियन इन डैमेजेस पे करें। लेकिन फिर दिसंबर में इशू हुआ कि वो 506 मिलियन पे जजमेंट आई एप्पल के अगेंस्ट 2017 में। और अभी 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसको मतलब रीइंस्टेट नहीं करते आपकी लीगल विक्ट्री को, और उस पर कोई उन्होंने अभी भी इसके ऊपर चल रही है बात। एप्पल और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन जो ये सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे भी स्टिल चल रही है इनकी बैटल कि इसको इन्फोर्स करना है कि नहीं करना।
ठीक ये है। रेउटर्स का एक है, उस पर मैं देख लूंगी सर। जी ठीक है, यूर राइट। सो इस वक्त जो मुझे अब इस वक्त जो नज़र आ रहा है चैट जीपीटी पे कुछ ऐसी बात इस पे भी लिखी हुई आ रही है कि यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सन मेडिसन थ्रू इट्स लाइसेंसिंग आर्म the Wisconsin Alumni Research Foundation filed a lawsuit against Apple in 2014। ये यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। ये अगर उसको देख रहे हैं तो against Apple in 2014, alleging that Apple A7, A8 and A8X processors infringed on US patent number जो उन्होंने अपना पेटेंट किया हुआ था। This patent, granted in 1998 to Professor Gurinder Sohi and his team, covers a table-based data speculation circuit designed to enhance the efficiency and speed of computer processing by allowing out-of-order execution and instructions। तो उसके ऊपर प्रोसेस पर उन्होंने करते रहे, लाइक इसमें पहले जो था वो $234 मिलियन डैमेजेस में पे करने का इंस्ट्रक्शंस मिली, फिर ये $506 मिलियन पे लॉ सूट चला गया, और अभी तक इसको फिर उन्होंने रीफाइल किया। दे मस्ट हैव देयर ओन रीजंस एंड फिर ये जो लॉ सूट्स हैं इनमें बड़ी और पॉलिटिकल चीजें भी आ जाती है ना। तो अल्टीमेटली अभी जैसे जैसे फिलहाल कह रहे हैं ऐसे ही है कि एज अ रिजल्ट 2024 में जो डिसीजन हुआ है उसमें ये $506 मिलियन इन्होंने पे नहीं करने, और स्टिल लॉ सूट इसका चल रहा है। क्योंकि एप्पल ने 2018 में अपील लॉन्च की थी, 2017 में तो डिसीजन हो गया था, 2018 में अपील के बाद कुछ डिसीजन चेंज हो गए। पर उसमें क्या आपस में साइंस लड़ी होगी, दैट इज समथिंग एल्स। बट ये कि पॉइंट ये कि दीज आर टेक्निकल या कहेंगे लीगल डॉक्यूमेंट्स या लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जिनको आप फाइट कर सकते हैं इन द लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ। तो they are fighting it. I don't know they become successful or not, but this is something which is there। Okay, so ये तो as far as the IP की इम्पोर्टेंस, उनकी सिग्निफिकेंस, और फिर इस परस्पेक्टिव से यूनिवर्सिटीज का रोल, उस पर हमने बात की। इसका एक प्रोसेस होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या है उसकी। पेटेंट फाइल करने के लिए एप्लीकेशन जो है उसको कैसे आप प्रोसेस में डालते हैं। अच्छा जी, ओके। सो certain things which are important. Number one, के IP rights are territorial। It means के जहां आप IP फाइल करेंगे उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में एप्लीकेबल हो। पाकिस्तान में आईपी अगर आपने फाइल किया तो पाकिस्तान के आईपी ऑफिस के लीगल इन्फ्लुएंस के अंदर जो जो जगह है जो कि इस वक्त पाकिस्तान ही है, वहां पे अगर कोई बेचेगा उसको तो आप उसको उसके अगेंस्ट लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते। अगर आप यूएसए में भी फाइल कर लेते तो फिर यूएस के इन्फ्लुएंस में भी जो कंट्रीज आते हैं उनमें भी जा सकते हैं। बट जब तक नहीं जाएंगे वो आप नहीं कर सकते। यानी एक चीज आपने पाकिस्तान में फाइल की और उसको इंडिया में कोई बना रहा है तो वो बना सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ गए नहीं हैं उनके उनमें, वहाँ के टेरिटोरी में आपने वो आईपी फाइल ही नहीं। तो इसलिए जो मूवीज बनती हैं बहुत सारी, आपने देखा होगा, कॉपी होती रहती है, उसकी वजह यही होती है कि वो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में वो चैलेंज नहीं कर सकते। तो हॉलीवुड की मूवीज इंडिया में बनती हैं, इंडिया की मूवीज पाकिस्तान में बनती हैं, तो नो बडी कैन चैलेंज दैम। सिर्फ शोर ही करते हैं लेकिन कोई उसकी लीगल इम्प्लीकेशन नहीं होती। ओके, देन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर द डोमेस्टिक लॉ बिफोर फाइलिंग इन कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट, जो मैं बात आपसे कर चुका हूँ।
और इनके जो टाइम पीरियड्स हैं वो भी मैंने अलग अलग स्लाइड पे बताए। पेटेंट्स को जनरली स्पीकिंग 20 साल के लिए दिया जाता है जो उसके ऑफिस होते हैं। कॉपीराइट्स 50 साल तक के लिए दिए जाते हैं। ट्रेडमार्क 10 साल के लिए दिए जाते हैं, और ये वेरी करते रहते हैं, थोड़े बहुत प्लस माइनस होते रहते हैं। ओके, अब जो प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो पहले उनका एक लोकल पेटेंट ऑफिस होता है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, ओरिक के नाम से, रिसर्च इनोवेशन कमर्शलाइजेशन, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। और एक ऑफिस स्टैब्लिश है हर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की, जो एचईसी की मदद से बनाए गए। वो आपको पहले असिस्ट करते हैं कि आप एप्लीकेशन अपनी तैयार करो, और जब आप एप्लीकेशन उस पैटर्न टेम्पलेट पे लिख लेते हैं तो फिर आप उसको पाकिस्तान पेटेंट ऑफिस में भिजवाते हैं फॉर देयर इवेल्युएशन। जो पीपीओ ऑफिस या पीपीओ है, ये कराची में स्टेशन है। इनके पास जब आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाती है, सो और वहां से उनका एक प्रोसेस है, वो उसको इवेल्युएट करते हैं इंडस्ट्रियल रेफरीज के थ्रू, एकेडमिक रेफरीज के थ्रू, और जब वो वहां से पास हो जाती है, यानी नेशनल पेटेंट फाइल हो जाता है, देन यू कैन गो फॉर द इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग थ्रू एचईसी। और एचईसी जो है वो आपको किसी भी एक मुल्क में असिस्ट करता है, जो कि यूएस हो सकता है, कोरिया हो सकता है, यूरोपियन यूनियन हो सकती है, बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ या कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट, कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे जाके बिकेगी। जो पाकिस्तान पेटेंट ऑफिस का अपना प्रोसेस है, वो ये है कि जब वो आपके पेटेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस पर गेजेट पब्लिश करते हैं। उनका अपना जो एग्जामिनेशन का टाइम है, एज पर देम इज अराउंड 18 मंथ्स, 1.5 साल तक वो आपके पेटेंट को एवेलुएट करते हैं। और उसके बाद फिर वो कोई ऑब्जेक्शंस हो तो आपको आपको बताएंगे, आप उन पे अपनी ऑब्जेक्शंस को ठीक करें। इट टेक्स सम टाइम, और इफ नो ऑब्जेक्शन देन योर पेटेंट इज एक्सेप्टेड, और उसके बाद पेटेंट को जो है वो अवॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है पेटेंट की फाइल, पेटेंट को फाइल करना और उसकी एक्सेप्टेंस, इसमें एवरेज टाइम जो है वो 3 से 4 साल लग जाता है एक पेटेंट को। बट जब आप पेटेंट फाइल करते हैं और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाए, तो उस एप्लीकेशन को आप अपनी करस्पॉन्डेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फौरन मिल जाता है। विद इन 3 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स आपको अपनी फाइलिंग का नंबर मिल जाता है कि मैंने फाइल कर दिया। तो पेटेंट फाइलिंग इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। एक्सेप्टेंस में टाइम लग सकता है, बट फाइलिंग के अगेंस्ट आप अपने पेटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर पेटेंट्स पे आपकी ऑब्जेक्शंस नहीं है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो इट वुड बी रिजेक्टेड एज वेल अल्टीमेटली। उसको फिर आप इम्प्रूव करें और दोबारा सबमिट करें। सो जो टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं तो यूनिवर्सिटी में आप जब पेटेंट को बनाते हैं 3 से 4 हफ्ते लगते हैं आपको उसके अंदर। फिर आप पेटेंट ऑफिस में भेजते हैं तो उसमें भी 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। और फिर लोकल पाकिस्तान पेटेंट ऑफिस 4 से 5 साल लेता है लोकल पेटेंट को करने में, जिसमें टाइम पीरियड्स मेंशन है। इनिशियल एग्जामिनेशन 18 मंथ की है, 3 से 3.5 साल उसकी एग्जामिनेशन का फेज है। एक्सेप्टेंस पब्लिक डोमेन में पब्लिश करने में फिर 4 महीने लग जाते हैं, उसको सील करना, सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं उनके अंदर। सो इट टेक्स अराउंड 4 to 5 years। और देन एचईसी पेटेंट अगर आपने करना है यूएस का, तो इट ऑल्सो टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो टाइम लगता है पेटेंट्स में, और उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज जनरली द एप्लीकेशन प्रोसेस, या कहेंगे एप्लीकेशन की जो एक सैंपल कह लें कि यू गिव द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर इनोवेशन, यू गिव द समरी ऑफ द इन्वेंशन, एनी प्रायर इनोवेशन या सिमिलर प्रोडक्ट। फिर आप जो लोग जिन लोगों ने इन्वॉल्वमेंट रही है इसकी इन्वेंशन के अंदर, वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट विद इट्स ड्राइंग्स एंड डिटेल्स, और आपके क्लेम क्या है, वो सारा कुछ करते हैं आप। तो दैट इज द एप्लीकेशन विच यू मेक, और ये फिर आगे प्रोसेस में जाती है फॉर इवेल्युएशन। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ है कि हमारे जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और वेजा वेज जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें पेटेंट का इस वक्त क्या कंपैरिजन चल रहा है। सो कॉमसेट्स और नस जो हैं ये कंसिडर टू बी द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो इनमें अगर आप देखते हो तो एनुअल पेटेंट की जो एक
एवरेज नंबर है 15 से 25 पेटेंट्स कॉमसेट्स करता है, और बाकी लिस्ट गिवन है। यूईटी 8 से 15 के ऊपर है, कायद-ए-आज़म 5 से 12 के ऊपर है। ऑन दी अदर हैंड एमआईटी जो है वो 400 से 500 पेटेंट्स एवरेज पेटेंट्स करती है साल के अंदर। सो दिस शोज देयर मोर इनोवेटिव नेचर ऑफ वर्क। और क्यूमुलेटिव पेटेंट्स अब तक यूएस से एमआईटी ने लॉन्च किए 10,000 प्लस पेटेंट्स हैं उनके। ऑन दी अदर हैंड हमारी सारी यूनिवर्सिटीज मिला के भी शायद 1,000 क्रॉस नहीं होते। कमर्शलाइजेशन रेट भी शो हो रहा है कि जितने पेटेंट आप करते हैं, पेटेंट के बाद कितनी प्रोडक्ट कमर्शलाइज होती हैं, उसमें भी एक वाजे फर्क है। 30 to 40% एमआईटी कर रही है, जबकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो 12% तक जाती हैं। दैट टू मेरे ख्याल में थोड़ा सा ब्लोटेड नंबर है, इट्स नॉट मोर देन 5%। ये कुछ और कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज शो हो रही है, लाइक इसमें जर्मनी है, जापान है, साउथ कोरिया है, इवन इंडिया है। तो दे ऑल आर परफॉर्मिंग वेल देन व्हाट वी आर डूइंग। अमेरिकन जो है वो 40% पे है, दुनिया 25% तकरीबन है, और पाकिस्तान जो है वो 5% पे है। तो वी नीड टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स दिस डोमेन। दिस इज द कंपैरेटिव ग्राफ शोइंग the annual patents filed, cumulative patents given and the commercialization. So इसमें जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है। USA is topping the list. Japan is also going the similar direction. India is also midway. They are performing well. और जेन एआई को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर भी जो इस वक्त मोस्टली रोल है वो आपको नजर आता है चाइना का। ठीक है, जो मैक्सिमम पेटेंट्स इस पूरे नंबर के अंदर है वो चाइना है। यूएस का पेटेंट इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है जेन एआई के अंदर, बट इसमें बाकी कंट्रीज भी हैं, इवन इंडिया भी शामिल है। और ये टॉप 10 कंट्रीज कह लें आप जो कि इस वक्त जेन एआई टूल्स के अंदर चीज़ों को पेटेंट कर रहे हैं। एंड बाय पेटेंटिंग इन जेन आई मीन्स के यू आर दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ जेन आई पेटेंट्स। अगर वो यूज़ हो रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर, यूज़ हो रहा है लाइफ साइंसेज के अंदर, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि जेन एआई की मदद से बनाई जाती हैं और उनके ऊपर लोग पेटेंट करते हैं। ठीक है नबी, आप अफगानिस्तान में टच हो गए हो फॉर? अच्छा, वहां अगर आप select हो। ठीक है, चले। तो दिस इज एज फार एज दी पेटेंटिंग एंड इट्स वेरियस फिनोमेना आर कंसर्न। और एचईसी जो है वो एक पेटेंट के अगेंस्ट 2 जर्नल पब्लिकेशंस के आपको परमिशन देती है, क्योंकि ये रिक्वायर होता है प्रमोशंस के लिए। तो अगर आप असिस्टेंट टू एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, एसोसिएट टू प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो आपको पब्लिकेशंस और पेटेंट्स चाहिए होते हैं। So they have equated 1 patent to 2 W category publications. This is as far as the commercialization, patenting, IP is concerned. This is all on this aspect. कोई इसमें अगर सवाल है from this commercialization aspect, आपका कोई सवाल है, ऑनलाइन जो लोग हैं आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, ऑनलाइन जो लोग हैं आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड, जो हमने अभी कंटेंट कवर किया है, कोई डाउट, कोई क्वेरी? थैंक यू, सारा कुछ क्लियर है फिलहाल। सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये पेटेंट्स होते हैं ये किसी रिपोजिटरी के अंदर उसका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह भी मेंटेन होता है, ताकि जो भी कोई नया पेटेंट करना चाहता है उसको आइडिया हो कि काम इससे पहले क्या क्या हुआ है, क्या क्या पेटेंट्स हो चुके हैं, ताकि उसी के लिहाज से इनोवेशन मेंटेन की जा सके, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए जा सके। जी जी बिलाल, गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट कोई एक सेंट्रल रिपोजिटरी एज सच नहीं है इसके अंदर, एटलीस्ट मुझे नजर नहीं आई। द लिस्ट हैज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंसर्न पेटेंट ऑफिसेस। इट्स मोर ऑफ द गवर्नमेंटल ऑफिसेस, इस वजह से इनका जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होती है और ये उस तरह से मॉडर्नाइज नहीं है। सो मोस्टली होता ही है कि जो पेटेंट होल्डर होता है